तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज। इससे पहले 2.1 त्रिकोणमिति जिसको कहा जाता है ITF मतलब इनवर्स ट्रायंगोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और इसका जो है थ्योरी का वीडियो टोटल समाप्त हो गया है। और थ्योरी में जितना भी फॉर्मूला त्रिकोणमिति में हमारा आता है, मतलब इस 12 क्लास के लिए 2.1 और 2.2 के लिए, और जो समीकरण जो समाकलन के लिए भी आता है, टोटल फॉर्मूला यहाँ पर लिखवा दिए हैं और वो हमारा थ्योरी के वीडियो में बताया गया है। और इसके बाद यहाँ ये भी बताया गया है कि मान लेते हैं अगर साइन इनवर्स, अगर x का मान माइनस में रहता है, अगर थीटा का मान माइनस में रहता है, तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस को पहले लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x के रूप में लिखा जाता है। अगर कौशिक इनवर्स, अगर कौशिक और थीटा का मान इसका जो है, थीटा के जगह x है, x का मान जो है अगर माइनस में रहता है तो माइनस को कहां लिखते हैं, बाहर निकाल कर। और tan इनवर्स माइनस में, tan इनवर्स का मान x का मान भी अगर माइनस में रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स x लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 कंडीशन और दिया गया है। कौन कौन सा दिया गया है हमारा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। और इसमें क्या होता है हमारा और किस तरह से हम बनाएंगे और कैसे जानेंगे, क्योंकि ये डोमेन और रेंज पर होता है, मतलब डोमेन के मतलब प्रांत और रेंज पर निर्भर करता है कि जो है x का मान माइनस में दिया है और कौन सा हमारा मान क्या होता है, माइनस में होता है। जैसे यहां पर लिखा है कि कॉस इनवर्स और x का मान यहां पर क्या है, माइनस में। जब कॉस और कॉस के साथ जो थीटा या x लगा रहता है, अगर इसका मान माइनस में रहता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वो होता है पाई में से कॉस इनवर्स x को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। उसी प्रकार सेक इनवर्स अगर माइनस में रहता है तो इसको क्या करते हैं, पाई में से सेक इनवर्स को घटा लेते हैं। और कॉट वाला भी थीटा का मान अगर माइनस में रहता है तो उसको क्या करते हैं, पाई में से कॉट इनवर्स x को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और जो मान आता है हमारा वही क्या हो जाता है, आंसर होता है। लेकिन कब 3 कंडीशन में रहता है तब, जैसे कॉस का माइनस में x, सेक का माइनस में और कॉट का माइनस में। और इससे पहले एक चीज और बताया है, जो बोले हैं कि 2.1 के लिए हमारा काम करेगा। क्या लिख रहे थे हम, बताए थे यहां पर साइन इनवर्स x बराबर मान क्या होता है हमारा, थीटा होता है। साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, थीटा होता है। और यही अगर थीटा बराबर जब थीटा होता है तो x बराबर हम जब निकालते हैं तो हमारा मान कितना होता है, देखो मान क्या होता है हमारा, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। कहने का मतलब है, चलो देखो है ना, कि अगर जहां x है तो x के जगह पर क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। x के जगह पर क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। अगर साइन इनवर्स x है तो x के जगह पर क्या रख सकते हैं, थीटा। मतलब यहाँ पर यही समझना है कि अगर x जहां मानते हैं तो x की जगह पर साइन थीटा रख सकते हैं। और उसके बाद साइन इनवर्स अगर x का मान दिया है तो उसके बदला में क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, थीटा। अगर x दिया है तो थीटा, अगर थीटा दिया है तो क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, इस मान को सॉल्व कर देना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिखे हैं एक्सरसाइज 2.1 का, और इसमें देखना है कि कॉस का मान हमारा माइनस में कॉस से कॉट, तो यहाँ पर कॉस तो है लेकिन मान माइनस में नहीं है। और जब माइनस में नहीं है तो हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स x नहीं घटेगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं कॉट वाला, अर्थात कॉस वाला ना है, या फॉर्मूला में बताओ गया तो मानते नहीं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x चाहे पाई माइनस सेक इनवर्स x नहीं लिखा जा सकता है। या इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक, पाई जो कहते हैं, और यहां से हम क्या ले लिए, x। तो इस सबके लिए यही फॉर्मूला हो गया हमारा, पाई माइनस का हो जाएगा x, घटा लेंगे कब, जब ये मान कोट का, सेक का और कॉस का माइनस में रहेगा तब। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है तो साइन इनवर्स -1/2 है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहा है
तो उसको क्या करना है, पुट करके बनाना है, मतलब मान लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। अगर 1 पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो हमारा मान क्या है, साइन इनवर्स इंटू 1/2। यहां पर हमारा किसका मान है, एक्स का मान है। यहां पर समझते हैं, जैसे साइन इनवर्स और -1 बटा में कितना है, 2 है। इस फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं तो साइन इनवर्स का क्या हो गया, हमारा साइन इनवर्स हो गया, और इसके जगह पर हमारा कितना है, -x। तो x के जगह पर कितना है हमारा, 1/2। जब इस टाइप से अगर सवाल दिया रहता है तो हमको किसमें चेंज करना है, माइनस को पहले लेना है, माइनस साइन इनवर्स का लिखना है कॉस। तो उसी प्रकार इसको भी हमको क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स पहले लाना है, या इसको पहले मान लेते, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो गया, एक्स। मान हमारा कितना हो गया, एक्स, और एक्स बराबर कितना रखेंगे हम, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर है क्या, इतना हो गया साइन इनवर्स, और माइनस वाला का मान, तो माइनस को कहां लिखेंगे हम, पहले, और 1/2 का मान कितना होता है, किसके बराबर होता है, साइन 1/2, मतलब 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना, साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2। हमें मान लिखना है किस में, पाई के रूप में। किस में लिखना है, पाई। पाई का मतलब होता है इसमें डिग्री में 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। अब 180 में कितना से हमारा लगेगा, कितना 1/2 के मतलब कितना होगा, 30 होगा। तो 30 डिग्री लगेगा तो कितना से डिवाइड करबा, 6 से करबा, 36 18, मतलब 30 डिग्री। तो ऊपर 180 ना लिखकर आपका लिखो पाई, अब बाटे में कितना हो जी, 6। उसी प्रकार से यहां पर क्या करेंगे कि हमारा साइन थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ मान हम क्या कितना रखेंगे, 1/2, मतलब साइन 30 का मान होता है। तो 30 का मान अभी बताए हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटा में 6, और यहां से साइन हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो इसलिए थीटा बराबर हमारा मान कितना होगा, -पाई बटा में 6। यही हो गया हमारा। और यहाँ पर जो है कभी भी बता रहे हैं कि पाई के रूप में ही लिखना है, तो याद रखना है कि अगर 30 लाना है, सिंपल समझ आ रहे हैं, अगर 30 डिग्री लाना है तो पाई बटा में कितना हो जाएगा, 6। अगर हमको 60 डिग्री लाना है तो पाई अब बटा में 3, 3 छके 18। 45 डिग्री लाना है तो पाई बटा में 4। 90 डिग्री लाना है तो पाई बटा में 2 लिखेंगे। मतलब इस कंडीशन को हमको ध्यान में रखना है कि अगर 30 डिग्री का कहेगा तो पाई बटा में 6, अगर 60 का कहेगा तो पाई बटा में 3, 45 का कहेगा तो कितना लिखेंगे, पाई बटा में 4, और 90 का कहेगा तो पाई बटा में 2। तो यही होगा हमारा आंसर। एक बार और इसको समझकर फिर आगे बनाते हैं। यहाँ पर माना कि जो दिया है क्वेश्चन उसको मान लेना। माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो गया हमारा, x हो गया। जब x हो गया तो उसके बाद x का मान कितना है हमारा, साइन थीटा। तो यहाँ पर रख देते हैं साइन थीटा, और यहाँ पर जो साइन और x का मान जब माइनस में रहता है तो माइनस को कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो माइनस पहले साइन इनवर्स और इसका मान वैल्यू लिख देते हैं। तो इसका 1/2 का वैल्यू कितना हो जाए, पाई बटा में 6। साइन से साइन कट गया तो बचा कितना, -पाई बटा में 6। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया है कितना, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स कितना दिया है, √3/2। चलो बताओ। तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा। माना कि कॉस इनवर्स √3/2 बराबर कितना हो गया हमारा, x मान लेते हैं। और इस कॉस इनवर्स है तो ध्यान में रखना है, तो x के जगह अब होगा क्या, कॉस के जगह जैसे ये कितना खोलो, x बराबर साइन थीटा। साइन वाला में साइन थीटा, तो कॉस वाला में कॉस थीटा ना हुई, माइंड में कल बिठा लो। साइन वाला में साइन थीटा, कॉस वाला में कॉस थीटा। तो ये मान कितना होगी, कॉस थीटा है ना। अब x के जगह रखो, कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स
√3 बटा में कितना 2 cos थीटा बराबर cos इनवर्स। अब बताओ √3 बटा में 2 कितना हो गया 30 डिग्री के मान, और 30 डिग्री के मान को क्या लिख सकते हैं हम पाई बटा में 6, है ना, पाई बटा में 6, तो ये हो जाएगा पाई बटा में 6। अब भाई कॉस से कॉस कट गया तो थीटा बराबर हमारा मान कितना हो गया पाई बटा में 6। अब देखते इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको देखना है ये किस में है कॉस वाला है, ठीक। माइनस किस में होता है हमारा कॉस सेक और कॉट में, तो ये हमारा मान का है कॉसेक है। प्लस में तो कोनो दिक्कत नहीं कि माइनस में रहता तो माइनस को क्या कर लेते पहले लाकर लिखते, तो इसको भी बनाते हैं। माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा हम x हो जाएगा, तो x के जगह अब क्या लिखेंगे हम इनवर्स में बात है कॉसेक थीटा, बस होकर उल्टे लिखेगा, ठीक। तो जब मान का हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा और बराबर कॉसेक इनवर्स कितना हो गया हमारा 2। अब क्या करना है कॉसेक 2 का मान कितना होता है कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स पाई बटा में कितना 2 कितना डिग्री पाई बटा 6 30 डिग्री ना, तो ये होता है हमारा पाई बटा में 6। अब दोनों से हमारा कॉसेक का हो गया कैंसिल, तो हमारा इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया पाई बटा में 6, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, पहले वाला नियम जो इसमें 1 2 3 बताए उससे थोड़ा सा माइनर अलग है। और अलग क्या है, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखवाए हैं यहाँ पर cos इनवर्स अगर cos x का मान अगर माइनस में रहता है तो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x को करते हैं, या सेक अगर माइनस में रहता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, या कॉट रहता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, या शॉर्ट में यहाँ पर लिखे पाई माइनस का कर देना है हमको x कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे सॉल्व, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को मानकर बनाया है माइनस माना cos इनवर्स -1 बटा में 2 बराबर मान हमारा कितना हो गया x। जब x हो गया तो x का मान कितना होता है cos में हमारा, अगर x माने है तो cos थीटा हो जाएगा, अगर cos थीटा माने है तो साइन इनवर्स का होता है हमारा x होता है, जो थ्योरी का वीडियो में लिखवा दिए है। अब इसके बाद करना क्या है हमको, तो यहां पर x है तो हमारा cos इनवर्स x बराबर थीटा होता है, इंटरचेंज का है ये साइन है जो दोनों तरफ से क्या होता है बदलता रहता है। अगर यही हमको निकालना है x बराबर जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा, तो x बराबर हम माने तो x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा अब बराबर यहाँ पर हो गया cos इनवर्स -1 बटा में कितना हो गया 2, और cos वाला जब माइनस में रहता है तो हमको पाई में से x के मान को घटा लेना है, तो x का मान ये हो गया हमारा, तो इधर वाला जो कहते हैं cos थीटा बराबर cos इनवर्स पाई -1 बटा 2, cos 1 बटा 2 कितना का मान होता है हमारा cos 1 बटा 2 पाई बटा 3 60 डिग्री के 30 के ना होखेला 60 के होखेला, इस साइन 30 के होखेला, साइन 30 cos 60 के बराबर होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा पाई बटा में 3 हो जाएगा। अब इनका क्या करना है कि हमको एलसीएम लेकर घटा देना है, cos थीटा बराबर यहां पर हो जाएगा cos इनवर्स, अब एलसीएम लेकर घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 पाई, अब माइनस में क्या हो जाएगा पाई, अब बाटा में कितना हो जाएगा 3,
दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 3 गुणे 1 तो 3 पाई माइनस का हो गया यहाँ पर पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 में से एगो पाई घट गया, 2 पाई बाटा में 3, तो यहां से कॉस का हो गया हमारा कट गया, इसलिए थीटा बराबर हमारा मान का आ गया 2 पाई बाटा में कितना हो गया 3, यही हो गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है यह हमारा पहले जैसा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो पार्ट में 1 2 3 जो क्वेश्चन बना उसी तरह से, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप इसी तरह से एक्स का मान रखकर इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले जो भी क्वेश्चन अभी छोड़े हैं, तो जिस तरह से अभी बनाए हैं क्वेश्चन, ये पाई वाला और जो सिंपल है दोनों उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कम से कम उसको खुद से प्रैक्टिस करके और कमेंट में उसका आंसर भेजे। और यहाँ पर 11 नंबर थोड़ा अलग टाइप है, टाइप अलग नहीं है, वही चीज है, बस इसमें क्या किया है, जोड़ दिया है। उसमें सिंगल सिंगल हमको मान निकालना था, इसमें सिंगल नहीं, 1 2 3 गो मान को क्या कर दिया है, जोड़ा है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, तीनों मान को निकाल कर और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस माइंड में इतना ही समझना है कि यहाँ पर जो सिंगल सिंगल जो मान निकालते थे, जैसे कॉस इनवर्स का जो मान था, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, अब उसी मान को इस एक साथ जहां जहां दिया है टेन साइन का, तो मान को जोड़ देंगे। तो अब इसको बनाते समय सबसे पहले सॉल्व, माना y बराबर टेन इनवर्स टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बटा में 2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बटा में कितना हो गया हमारा 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 1। जब 1 मान लिए तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। टेन या इसको एक्स या थीटा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो अब क्या करना, क्या है हमको, टेन इनवर्स 1 बराबर हमको क्या मानना है, एक्स। जिस तरह से बनाते थे उसी तरह से हमको बनाना है, ठीक। एक्स या थीटा या 1 कुछ भी रख सकते हैं हम, एक्स पर बना दे रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर एक्स के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, टेन एक्स, थीटा पर बनाए थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर मान भी रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ज्यादा स्टेप करने से फायदा कि एक स्टेप यहीं पर तोड़ देते हैं। थीटा के बदला में हमारा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन इनवर्स जेब कहते हैं, और टेन 1 का मान कितना होता है, पाई बटा 4 मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री पाई बटा में क्या हो गया 4। टेन से टेन कट गया तो थीटा का मान हमारा कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया हमारा पाई बटा में 4। किसका मान हो गया हमारा, टेन वाला का निकल गया। कॉस वाला का निकालेंगे तो कॉस वाला यहाँ पर देखना है हमारा मान क्या है, माइनस है। जब माइनस में तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। अब कॉस इनवर्स माइनस 1 बटा में 2 बराबर क्या हो गया हमारा मान, थीटा हो गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अब क्या करना है, अब हमको पाई में से एक्स को घटा लेना है, तो पाई माइनस एक्स। तो कॉस 1 बटा 2 का मान कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर। कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर। तो 60 को क्या लिखते हैं, पाई बटा में 3। तो यहां पर लिखेंगे पाई बटा में कितना हो जाएगा हमारा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर हमारा मान हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब इसको घटा लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो 3 पाई में से पाई एक घट गया तो कितना होगा 2 पाई, अब बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉस हमारा क्या हो गया, कट गया। तो थीटा का मान कितना हो गया, 2 पाई बटा में 3। यहाँ पर थीटा का मान
2 पाई बटा में कितना हो गया 3 हो गया हमारा। उसके बाद हमको क्या करना है, साइन वाला, तो साइन का मान, तो साइन इनवर्स -1 बटा में 2 बराबर ये भी हो गया थीटा। और उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे अब, साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन, माइनस को क्या कर रहे हैं साइन वाला में, अगर साइन में एक्स का मान माइनस में देता है तो उसको पहले लिखेंगे, तब माइनस साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन 1/2 किसके बराबर होता है, तो साइन में 30 डिग्री के बराबर, तो 30 को क्या लिखते हैं पाई बटा में 6 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन तो कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना हो गया हमारा -पाई बटा में कितना हो गया 6, इसका मान माइनस में आ गया। अब सबका मान आ गया तो अब कहेंगे लिखेंगे समीकरण 1 से, मतलब जहां जहां जो मान है tan का, cot का, sin का सब रख देंगे। तो समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा मान कितना है, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1 बटा में 2, अब प्लस में कितना है साइन इनवर्स -1 बटा में 2। अब क्या करना है सभी मान को रख देना है हमको, तो यहाँ पर रखेंगे तो tan वाला का मान कितना है हमारा पाई बटा में 4, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बटा में 4, अब प्लस कॉस वाला का मान कितना है 2π3, तो यहाँ लिखेंगे 2 और बटा में 3 हो गया। और साइन वाला का मान कितना है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे -पाई बटा में 6। अब सबका एलसीएम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ, सबका एलसीएम बारह नोखी 12, तो यहाँ पर मान हमारा कितना हो जाएगा 12, 4 से कटाएंगे तो कितना बार में 3 बार में, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 3π, आ प्लस का प्लस 3 चौके 12 4 बार में, आ 4 दूना 8π, आ माइनस 6 दूना 12, 6 दूना कितना हो जाएगा हमारा 12, और ऊपर गुणा करेंगे 2 से तो मान हो गया हमारा 2π, 8 3 11π -2π और बाटा में कितना हो गया हमारा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9π, और बाटा में कितना हो जाएगा 12। अब 3 से घटाएंगे तो तितरी के 9, 3 चौके 12, तो ऊपर हो जाएगा 3π बाटा में 4, यही हो जाएगा आंसर। और इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है, तो सेम टू सेम बनाना है, उसको भी क्वेश्चन में बनाकर कम से कम आंसर बताइए यस या नो का। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी बनवाए 12 13 उसी तरह से मान निकाल कर और उसमें रख कर घटा देना है, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर में, यदि दिया है साइन इनवर्स x बराबर y दिया है, तो साइन इनवर्स x बराबर x इनवर्स साइन इनवर्स x बराबर y दिया है, तो इसमें से साइन का मान कौन सा होगा। तो इससे पहले वाले बताए थे कि डोमेन और रेंज में मान क्या होता है, तो इसका मुख्य मान जो रेंज में होता है तो इसका मान जो होता है साइन इनवर्स x बराबर जब y है, ठीक, तो इसको y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन y बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, ये यहां पर साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन अगर कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया x, y बराबर x, या x बराबर हमारा मान क्या होगा y। तो इसमें डोमेन और रेंज का जो मान पूछ रहा है, तो बताया है कि इसमें रेंज का मान कितना होता है, तो इसमें डोमेन का मान होता है -1 से 1 के बीच होता है, किसका मान साइन का मान, और इसी को जब पाई के रूप में लिखते हैं तो हमारा कितना होता है -π/2 लेस इक्वल, मतलब
माइनस पाई बटा 2 से लेस इक्वल किसका मान दिया है हमारा, y का माना है, तो y और उसके बाद लेस इक्वल हमारा पाई बटा कितना होता है 2। यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर के, इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी तरह से जो ये क्वेश्चन या इसमें 2-3 को क्वेश्चन छोड़े हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी दिक्कत होता है तो कम से कम उसको लिख कर भेजें, कमेंट में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इसके बाद ये हमारा 2.1 का चैप्टर समाप्त, और अगला दिन अगले वीडियो के साथ 2.2 के साथ फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के बने रहे। जय हिंद।